स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंटू सर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 7। अगर अभी तक आपने 7th में कुछ भी नहीं समझा है या समझा है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल ये क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिख रहा है। केवल भाषा आपको समझनी है। भाषा क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। यानी कोई एक खेल का मैदान है, जैसे आप पार्क वगैरह देखते हैं, लेकिन वो कह रहा है कुछ भी हो, लेकिन जो पथ मतलब रास्ता है ना, वो कैसा है? सर एक वृत्त के आकार का है, ऐसा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो कि सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और यहाँ से दौड़ते 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 ऐसे आती है, यहाँ रुक जाती है, वो एक चक्कर लगा लेती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। फिर कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब रवि यहीं से दौड़ना शुरू करता है, वो दौड़ते 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 जाता है, तो वो क्या करता है? एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। मतलब जो सोनिया है ना, सुनना ध्यान से, जो सोनिया है वो सोनिया इस रास्ते इस पथ को एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट लगता है, जबकि जो रवि है, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? तो सर 12 मिनट लगता है। तो आगे क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करते हैं? प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। सही से क्या मतलब है कि यहां यहीं से सोनिया भी चलती है, यहीं से क्या रवि भी चलता है, और ये एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इधर से दौड़ेगा तो एक इधर से, नहीं। अगर इधर से दौड़ रहे हैं तो दोनों लोग इधर से दौड़ेंगे, और अगर इधर से दौड़ रहे हैं तो दोनों लोग इधर से, मतलब उनके दौड़ने का दिशा एक ही है। वही कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर हैं, मतलब यहीं पर हैं, और एक ही समय पर, यानी जितने समय पर ये दौड़ना शुरू करती है सोनिया, उतना ही समय पर क्या रवि भी दौड़ना शुरू करता है। तो कहता है कि एक ही दिशा में तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कह रहा है कि ये जो आपका पॉइंट है ए, यहां से एस मतलब मैं सोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आर मतलब रवि को। मतलब जब सोनिया यहीं से दौड़ना प्रारंभ करती है, रवि भी यहीं से दौड़ना प्रारंभ करती है, तो ये दौड़ते जाते हैं। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद वो आकर फिर यहीं पे मिल जाएंगे। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक ही जगह से सभी आप चलना प्रारंभ करें, आप दौड़ना प्रारंभ करें, आप घूमना प्रारंभ करें, और फिर आपको क्वेश्चन वही पूछे कि जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पर आकर आप कब मिलेंगे, तो ऐसे सवालों में हम कुछ नहीं करते हैं सर, हम क्या ले लेते हैं? इन दोनों का सर एलसीएम ले लेते हैं। मैंने कहा कि जिस पॉइंट से सोनिया और रवि दौड़ना शुरू किए थे ना, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर वो कब मिलेंगे। तो जिस पॉइंट से ये दोनों चलना शुरू किए हैं और उसी पॉइंट पे पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो इस कंडीशन में हमेशा और हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ नहीं। एचसीएफ कहता कि कब, अलग अलग समय पर, तो ये एचसीएफ होता, लेकिन ये एक ही समय की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे हल करके कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। तो लिखेंगे सोनिया द्वारा द्वारा एक चक्कर सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया
समय, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिया गया समय बराबर कितना सर 18 मिनट। और इसी तरह कि रवि क्या कर रहा है एक चक्कर में, तो लिखेंगे रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। देखिए इधर जगह था, मैं नीचे तरह बराबर करके ये ले रहे हैं 12 मिनट। तो आपसे पूछा था कि ये जिस जहां से दौड़ना शुरू किए थे वहां कितने बाद समय के बाद मिलेंगे, तो बस कुछ नहीं, 18 और 12 का क्या कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 18 का जब हमें एलसीएम लेना, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ 18 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। तो अब 18 और 12 का क्या करेंगे सर, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। ये रहा 18 और ये रहा 12। अब इनका निकालेंगे 2 से, 2 9 18, 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 त्रिकी 9 और 3 एकम 3, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है सर, 18 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे क्या 3, और 12 का क्या है सर, तो 2 गुणे क्या है 3 है। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी हम एलसीएम, सुनना ध्यान से, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम से पहले हमें एचसीएफ ले लो कि जो कॉमन मिल रहा है उनको छोड़ देना। देखो ये कॉमन मिल रहा है, इनको भी भूल जाओ, ये कॉमन मिल रहा है, अभी इनको भूल जाओ। तो क्या बचा 2 और 3 बचा हुआ है। तो एलसीएम लेने के लिए इनको लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां से एलसीएम कितना 18 और 12 का। तो बताओ यहां से बचा क्या सर, 2 बचा और क्या बचा 3, तो 2 गुणे 3। और हमने कहा था जो अब एचसीएफ निकालते हैं जो कॉमन होता है, इनमें से 1 2 यहां पर आएगा और इनमें से एक 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3। अब इन्हीं का आपस में क्या कर दें सर, गुणा कर दें, तो ये बन जाएगा एलसीएम 18 कामा 12, तो ये बनेगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 6 से बन जाएगा 36। यानी देखो ध्यान से 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी ये आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 36, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 36। और यही 36 बता रहा है, कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख देंगे अतः 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 वे पुनः, लिखेंगे अतः वे पुनः प्रारंभिक अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने सर 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये आपका क्या है सवाल है। तो आई होप ये आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको बेहतर से बेहतर क्लियर आपको पॉइंट दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।